नमस्कार। हिंदी प्रकाशन समिति की तरफ से एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम एक बड़ा खास एपिसोड लेकर के आए हैं क्योंकि आज लकीली हमारे लैब में एक बड़े बेहतरीन जो है, एक तरीके से हम इनको समाज सेवी कहें या जो है समाज के एक ऐसे पुरोधा जो लगातार बनारस के लिए ही नहीं, इवन बनारस के आसपास के जिलों के लिए भी एक तरीके से देवदूत की तरह हैं। इन्होंने कोविड की बात कर लें या कोई भी ऐसी घटना जो बनारस में हुई हो, हृदय विदारक घटना हुई हो, आप लगातार उन जगहों पे पहुँचे हैं, परिवारों को मदद किए हैं और इतनी छोटी उम्र में एक बड़ा नाम जो आप सब जानते हैं, अमन कबीर। भले ही आप ज़्यादातर लोग तो आपके चेहरे से भी परिचित हैं, लेकिन अगर जो लोग चेहरे से परिचित नहीं हैं तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं कि आज अमन कबीर जी हमारे साथ हैं, जो भगवान शिव के एक गण की तरह पूरे बनारस के लिए ये नहीं देखते हैं कि रात का टाइम है कि दिन का टाइम है, और ये किसी की भी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। आपने एक एम्बुलेंस चलाई है जो घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाती है। इनके काम की अगर मैं लिस्ट पढ़ूं तो 1-2 घंटे उसी में चला जाएगा। इसके पहले हम लोग आपसे इंट्रोड्यूस होते हैं, आपसे पूछते हैं कि आपको ये प्रेरणा कैसे मिली और आगे आपके क्या विचार हैं, क्या चाहते हैं, बनारस में कुछ बदलाव चाहते हैं, परिवार की तरफ से कुछ दबाव होता है क्या कि 1 बजे रात को फ़ोन आ गया, भैया अमन कबीर जी चले गए, किसी का एक्सीडेंट हो गया, उठा के उसको अस्पताल में पहुंचाने के लिए। ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग श्री अमन कबीर जी का अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं और सबसे पहले पूछना चाहते हैं कि आपका जो बाल काल वाला समय था, बचपन का समय था, वो कैसे गुजरा और फिर आप क्या सोच करके इतने पुनीत कार्य की तरफ अग्रसर हुए? मेरा जो बचपन था जी वो बचपन बहुत शरारतीपन का था। जी और यहाँ तक कि मोहल्ले में भी लोग मेरे शरारत, और मेरे स्कूल में भी लोग। स्कूल तो मैं जाता था बहुत कम, मगर जी जब हमारी माँ और मेरे पिताजी जी बहुत जबरी ले जाए तो स्कूल का समय 12 बजे रहे तो हम 2 बजे भी जाते थे। वाह। और एक बचपन से ही हमारे अंदर मतलब मेरे माँ के अंदर भी है, मेरे पापा भी थे। तो बचपन में कोई मुझे नहीं वो जानता था, लेकिन हाँ ये है कि अगर मुझे छोटे समय में, जब हमारी उम्र 8 साल या 7 साल थी, तो मैं एक जुनून था कि जिससे किसी घटना को देखना, अच्छा। या किसी चुनावी रैली को देखना, या किसी नेता के साथ उसका प्रचार करना, ठीक। या वो नेता मुझे अपना समर्थक बना करके एक चॉकलेट और एक टॉफ़ी दे करके मुझे रात दिन दौड़ाए। तो मैं जब, मगर ये चीज़ मेरे पिताजी को नागवार मतलब अच्छा नहीं लगता था कि कोई भी पिता सोचेगा कि अगर मेरा ही बेटा हुआ है, अगर वही करेगा तो मुझे भी खराब लगेगा, बिल्कुल बिल्कुल। भले हम वही वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरे पापा बहुत समझाए, हम नहीं माने। तो उनको एक दिन गुस्सा आया और कचहरी, यहाँ एक कचहरी थी, वहाँ पर बम विस्फोट हुआ था। मैं एक अग्रसेन महाजनी स्कूल का 7वीं क्लास का छात्र था जी। और इंटरवल में मैं घर चला गया। घर जा ही रहा था तो देखा कि एक न्यूज़ चैनल पे कचहरी में बम विस्फोट। मैं घर भी नहीं गया, अपने बैग को एक सैलून में रखा और हॉस्पिटल कबीर, बगल का जो अस्पताल था, जिला अस्पताल था कबीर चौरा, वहाँ चला गया। और वहाँ जाने के बाद देखा कि कोई पड़ा है, कोई सोया है, कोई डेट कर गया है। तो मगर जितना हो पाता था उठाते थे। पापा देख लिए कि ये क्या कर रहा है, टीवी पर लाइव चल रही थी। तो पापा आए और मेरा हाथ पकड़े, हम समझ गए कि मेरा अच्छे से इलाज होगा आज। और ले गए, समझाए बुझाए, लेकिन फिर देखे कि दूसरे दिन फिर भाग गया मैं। तो मेरे पैर में, तीसरे दिन मेरे पैर में जंजीर बांध दिए, सिक्कड़। अच्छा। कि ये सिक्कड़ बांध देंगे तो ये नहीं भाग पाएगा। और बांध करके एक बरंडा था हमारे घर में, जहाँ किराए पर हम लोग, उस बरंडे में रख दिया। और जैसे ही चुनावी माहौल था उस समय, और जैसे ही नगाड़े की थाप बजी, मैं जो है चाहे जैसे भी घसका उसका के सिक्कड़ निकाल के और बरंडा ढक करके भाग गया। क्या बात है जी। तो पापा सोचे कैसे इसको सुधारें। फिर वो किए क्या कि मुझे एक दवा की दुकान पे रख दिए, कभी चौरा के सामने जी। तो होता, कहा जाता है ना, जब आदमी को कहीं जाना रहता था उसको उस रास्ते पर अपने आप रास्ता मिल जाता। तो
कविचौरा पे जब हम चले गए तो आप किस उम्र के थे उस समय जब दवा की हमारी दुकान पे उम्र काम कर रहे थे? लगभग 10 साल की रही 10 होगी। साल, जी। अच्छा, पढ़ाई बंद कर दिए? मैं उस समय अन्ना आंदोलन चल रहा अच्छा, था, जी तो जी जी अन्ना जी। आंदोलन में भाग जाता था। फिर उस समय स्वामी अभय मुक्तेश्वरानंद जी का गंगा सेवा जी अभियान जी चल रहा जी था, जी। उसमें भाग जाता था। अच्छा। तो ऐसे ही मेरे पापा फिर विवेकानंद मेडिकल पर रख दिया, और मेडिकल से ही उनका स्कूल चलता है, उसी स्कूल में मेरा 8वीं क्लास में दाखिला हो अच्छा गया। अच्छा। तो उसमें हो गया दाखिला, तो फिर मैं क्या कि स्कूल बगल में और सामने दुकान, वहाँ सीखता था दवा का। तो जब हम पानी लेने जाते थे मालिक का, तो देखते थे कि मरीज आ रहे हैं और सर फटा हुआ है, कोई पकड़ नहीं रहा है, वो छटपटा रहा है। करते 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 मालिक भी मेरे गुस्सा आ जाते थे। वो जैसे अभी जाए तो 2 घंटे बाद आए, तो मालिक भी हमको एक दो बार हमको पीटे, बोले कि तुम काम करने आए हो कि ये सब करने आए हो, नेतागिरी और ये जो जी भी। जी जी। हमको नहीं, हमको किसी का दर्द दिखाना नहीं अच्छा, जाता। कम करना, हाँ। तो फिर ऐसे ही करते करते 2009 में या 8 में अभी मुक्तेश्वरानंद की टीम आमरण अनशन कर रही थी, मैं जा रहा था, मैं हॉस्पिटल में आता जाता था ड्रेस में। तो उन्होंने पूछा क्यों आए, कैसे आए, तो उन्होंने एक साइकिल हमको दिला दी मेरे मेहनत को देख कर। अच्छा। फिर हमको गंगा सेवक के नाम से मोहल्ले में बोर्ड लगा के, जी। तो जो हम लोग टीम बना के साबुन वाबुन लोगों का छीनना या मांगना, ये निवेदन करना पुलिस से लेकर। तो ऐसे ही जब हम कविचौरा में जाते थे, जब 2 वार्ड होता है, एक पारिवारिक, एक लवारिस। हमको नहीं पता था कि ये कौन है क्या है, हम क्योंकि हमको ज्ञान ही नहीं था, हम बच्चे थे उस समय। तो जब हम लवारिस वार्ड में अब में गए, तो देखिए कि न पंखा है न लाइट है, जैसे घर का कूड़ा बाहर आप फेंक दीजिए, उसे इंसान कूड़े की तरह एक पर एक फेंका रहता था, और उसके ऊपर से चूहे। और कोई अंतिम समय में मतलब जाने वाला है, डेट होने वाला, तो पानी मांग रहा है, पानी पानी चिल्ला रहा है, पानी पिला दो। तो ये पानी हम लेने गए, पिलाने गए, मेरे हाथ में ही डेट कर गया। तो करते करते हम फिर इसको एक आंदोलन, फिर हमने सोचा कि अब यहाँ बदलना है। तो कोई भी नेता है, हम कहे सर 2 मिनट, क्योंकि वहाँ स्मेल, वहाँ पर हमको लग रहा है कि एक 100 गिरी का स्मेल और एक उन लोगों का स्मेल कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वहाँ हम जाते तो मेरा आदत हो गया, तो नेता लोग को ले जाते थे कि आप लोग का ये काम है। वो जाए तो कह रहे मैं अभी डीएम को बात कर रहा हूँ, मैं अभी। तो थोड़ा थोड़ा बदलाव हुआ। फिर हमने अपना जन्मदिन मनाया वहाँ। तो जन्मदिन के दिन वहाँ ट्यूबलाइट, लाइट, पंखा ऐसे होने लगा। फिर हमारा एक मित्र है, वो अभी यहाँ से ही पढ़ाई कर रहा है, पीजी कर रहा है, पहले इलाहाबाद में पढ़ रहा था, जज की तैयारी कर रहा था। तो उसने कहा कि एक फाइलेरिया मरीज था, तो हम बैग में एक झोला लेकर के निकलते थे, दवा हुआ। तो वो देखा कि यार तुम इतना गंभीर मरीज का ड्रेसिंग कैसे कर ले रहे हो, कीड़ा पड़ा हुआ है। तो हम बोले कि यार, तो कहा कि फेसबुक तुम्हारा बना है। हम कि ये क्या होता है फेसबुक, हमारे पास मोबाइल भी नहीं था, तो उसके पास आईफोन था उस समय। बोला कि फेसबुक नहीं जानते, तब तक हमारी उम्र 12 साल हो गई थी। हम कहे नहीं, हम नहीं जानते भाई। तो वो एक साइबर में ले गया और बोला कि जैसे किसी का सेवा की है, कोई भी जा रहा रास्ते में, उसको फोटो खिंचवा लिया। और सर आज सोशल मीडिया, वो अगर फेसबुक ना बना था तो शायद हम और आप न मिल पाते हैं, और शायद अब तक पूरे भारत में 19 राज्य का नाम और गांव हमको मिलाते मिलाते याद आ गया है। क्या बात। सबसे ज़्यादा बिहार में जी, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में, फिर उसके बाद पंजाब, और फिर हरियाणा, फिर उत्तराखंड। 19 राज्य के लोग, कोई पागल के रूप में घूम रहा था, कोई काशी में मोक्ष के लिए घर से बिना बताए, कोई रिटायर्ड बैंक कर्मचारी है और भूलने की बीमारी है, कोई रेलवे का कर्मचारी भटक रहा है 5, कोई एमबीए का छात्र है, पागलों की तरह बीएचयू में आया पढ़ाई करने, और जो है ऐसे होगा। तो ऐसे कई लोगों को हमने सोशल मीडिया के माध्यम से उनका घर खोज के मिला दिया। ये हम नहीं मिलाए, ये हमारे ईश्वर और हमारे द्वारा जो कर्म है हमारे लोगों ने मिलवाया। तो जहाँ सोशल मीडिया के लोग मिसयूज कर रहे हैं, वहाँ एक पॉजिटिव चीज, लोग अब तक 1000 लोग अपने घर गए होंगे सर। क्या बात है। और जो बचपन का जुनून था आपके अंदर, जी वो फाइनली उसने अपने आप ही एक रास्ता आपके लिए ढूंढ दिया। हाँ, ढूंढ लिया। मुझे लगता है कि काशी का जो कण कण में शंकर का वास था, उसने आपको इसीलिए पैदा ही किया इस कार्य के लिए
क्या समझते हैं आप इस बारे में? मुझे तो यही फील आती है, मैं अभी कोविड और अभी एक दो घटना के मैं मतलब आप भी सोचेंगे कि ये वाकई में झूठ तो नहीं बोल रहा है। जी। एक घटना ऐसी हुई थी, अब वो महादेव ही कराते हैं, हम हाँ, महादेव के ही भक्त है, बाबा जी, मसान नाथ के। जी, 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 हम जी। किसी को नहीं मानते, अगर मुझे कोई तकलीफ होता है या मेरे अंदर अहंकार आता है तो महाशमशान पे हम जाते हैं, क्या बात है! महादेव से का हाथ जोड़ते हैं और जो जलती हुई चिता उन्हीं को महादेव का रूप मान के उनको कहते हैं कि अगर मैं इंसान हूँ, भाई आ जाता है घमंड, तो वो निकल जाए तो अच्छा रहे। क्या बात! तो रात को 1 बजे फ़ोन आया, मेरी शादी लगी थी नई नई, तो हमें लगा वाइफ का फ़ोन आ रहा है, हुँ, तो मैं फ़ोन नहीं उठाया, फिर कई बार फ़ोन आया तो एक डॉक्टर का फ़ोन था, कभी चौरा के, ठीक। उन्होंने कहा तुम फ़ोन नहीं उठा रहे हो, हम कहा सर क्या हुआ? हुँ, तो एक महिला है, 80 घाट पे रहती थी और उसका डेट हो गया है और उसके पति के बाद अंतिम संस्कार के लिए केवल सिंदूर है, सुहागन महिला है और उसके पास सिंदूर है और कुछ है नहीं। हम कहे सर आवत हम बनारसी भाई, हम कहे सर हाँ, आवत ही ना का चिंता करे दुआ, हाँ, हम आवत ही सब हो जाइए, हम प्रभु मदद कर लिए। सर मैं 1 रुपया मुहिम चलाता था, तो उसी से कोई 100 कोई 500 मिल देता है, जाता है, जी। तो 3000 रुपया मैं जेबा में रखा, हम सोचे रात बिरात अगर कोई नहीं मिलेगा तो मजदूर जो मैदागिन में रहते हैं उनको 500-500 रुपया दे के कंधा करवा दिला देंगे। देंगे। जी, जी। तो सर मैं जैसे ही पहुंचा तो पहले हम सोचे बॉडी जाएगा कैसे, कंधा या हो सकता है टाली वाले आ जाए, या तो मैं रोड पे गया टाली खोजने, तो मैं गया तो टाली ऐसे गुजरा और रुका नहीं, ठीक। और जैसे ही बैग घुमा देखा एक टाली खड़ा है और वहां पर 2 आदमी खड़े हैं। हुँ, तो हम पूछे भाई 100 को ले नहीं जाते हैं लोग, हम हाँ, संकोच में बोले भाई साहब एक को मेरा काम में करेंगे, कहे क्या नाम है आपका? हुँ, हम कहे मेरा नाम अमन कबीर है। हुँ, तो बोले कि क्या बताइए, हम कहे कुछ 100 है, तो कहे कि ठीक है चलेंगे, हम तो आप ही को तो खोज रहे हैं। हम कहे हमें आप क्यों खोज रहे हैं? कहे हमारी माता जी वार्ड नंबर 4 में एडमिट है, उनको बुलेट चाह रहा है, हुँ, अगर आप बुलेट दिला देते तो हम कहे अभी तो नहीं दिला पाएंगे, सुबह हम दिला देंगे। हुँ, फिर ये टाली मिल गई। अच्छा जो व्यक्ति था वो शर्मा जी थे, अच्छा। उनका वही काम था, क्या कि मैं बांध बूंद दूंगा सब ये मेरा। फिर उसके बाद मैं कहा कि चलिए वो सीढ़ी ले लें, सीढ़ी लेने गया तो देखा दुकान बंद, 2 बज रहा था। हुँ, फोन किया तो फोन उठ गया, हमके रात का समय, फोन किया जो सीढ़ी है ले लीजिए। फिर गया जी, मार्किन उर्किन लेने, तो वो बोला 800 रुपया हुआ। तब तक उस पट्टी में आवाज आई, अमन इतना रात में कहाँ गए? ये पैसा है ले लो, बॉडी वॉडी का जो होगा हम दे देंगे। वो हो गया। फिर उसके बाद मेरा कैमरा खराब था, तो हम बोले कि हम एक कर्मचारी था सुजीत नाम था, हम बोले सुजीत भैया मेरा एक फोटो ले लेंगे? हुँ, कहे अरे वो खाना खा रहा था। तो बोला कि अरे यार यही सब मेरा काम रह गया, उड़दा मुर्दा का नया 50,000 का मोबाइल लाए हैं आप, तुम यही उड़दा सब मुर्दा है। का फोटो खिंचवा रहे हो? हुँ, चलो अच्छा आते नहीं आया तो हम अपना काम, हम कहे कर छोड़ो दी। हुँ, इस सेवा का फोटो। तब तक हम बॉडी उठा के टाली भी रख ही रहे, गवा जाए। पवन नाम था उनका, बरमनाल में उनका घर था। हुँ, बोले अमन भाई आपका फोटो तो हमारे पास है, आप ले लीजिएगा ना, मैं हुँ, फोटो बना पे भैया आपको तो मैं कहा नहीं। क्या नहीं, मैं ऊपर वाइफ को लेकर एडमिट था, मेरा मन घबरा रहा था, मैं नीचे आया तो मैं सोचा आपका फोटो फोटो बना लो, और वो हुँ, बनाकर हमको भेज दिए। फिर जब घाट पे जाने लगा तो मेरा पेट्रोल खत्म हो गया, हम पेट्रोल भरवा के आ रहे, देख रहे उस बॉडी के साथ 3 लोग गए थे अच्छा। और उसके साथ घाट पे लगभग 20 लोग थे। हुँ, तो हम पूछे आप लोग कहाँ से हैं भैया? हुँ, तो बोले कि हम लोग एमपी से हैं, झारखंड से, और यहाँ यहाँ हम लोग एक होटल में रुके थे, मित्र बन गए और हम लोग मणिगंगा घाट पे चीता कैसे जलती वो देखने आए देखने थे। जी। तो ये बॉडी जा रही थी, इनके पीछे 3 लोग थे, तो हम लोग सोचे हम लोग भी कंधा लेने आ जाए। हुँ, तो ये रात के अंधेरे में कौन आया, कहाँ से आया? न किसी को हमने फोन किया, न किसी को हमने सीढ़ी के लिए पैसा मांगा, न किसी को हमने अपील की, तो ये कौन? सारे तो गढ़ खुद खुद तो, ब तो, खुद आ रहे हैं। तो ये जी, जी। महादेव तो है तभी जी, तो जी, हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस अच्छा हम महादेव के भरोसे पे ही चलते हैं। हुँ, तो अब अक्सर हालांकि चमत्कार तो नहीं कहेंगे, लेकिन अक्सर ईश्वर जो है जहाँ हवा चाह के वहाँ रूप, राह हाँ वाली बात हाँ हो हवा के जाती रूप है। में ईश्वर हमेशा, आपके जैसे हम आस-पास सांस लेते हैं जी, उसी जी, तरह जी। हमारे सोच में भी वो जी, सांस भर जी, देते हैं। जी, 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 जी। और अमन आपका नाम तो मान लीजिए पेरेंट्स रखे होंगे, अमन कबीर कैसे हो गया? सर ये मेरा नाम एक जैसे जो भी मेरे साथ होता है, जैसे हमने बोला कि ना सोशल मीडिया मेरा एक मित्र बनाया, जी। तो ऐसे ही हमको एक नई नई चीज़ अपने आप मिल जाती है। तो एक थाना प्रभारी थे जिनका नाम डॉक्टर आशुतोष तिवारी है, जी, जी, जो जाना है। चौक थाने में हाँ, वो थे, हाँ, हाँ। उसमें कोतवाली में थे। हुँ, हुँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि हम बड़े लोग, पूजा-पाठ करने हाँ वाले हैं। हाँ हाँ, बहुत पूजा, हाँ, तो उन्होंने हाँ। हमको बोला कि वो बनारस और बलिया का मिश्रण उनके हाँ, अंदर हाँ, हाँ, जी, है। जी, तो जी। उन्होंने बोला पागल बड़ा, हम
बनारस में जन्म लिए और कबीर की नगरी है, हाँ, तो सर हमको उनकी बात अच्छी लगी। तो हम, अमन यादव गोलू मेरा नाम हाँ, फेसबुक पर हाँ, था, जी जी जी, तो मैं गया और अपने मित्र से ही कहा कि इसमें कबीर कर दो, ठीक, तो वो कबीर कर दिया और उसके बाद से वो नाम कबीर के नाम से चल गया, वही वो चला, हो गया। हाँ हाँ हाँ, तो जहाँ भी जाए पेपर है या लोगों के अंदर या तो अमन अमन कबीर, कबीर, तो ये हम कहे ना जो हमको मिलना रहता है वो मिल जाता है। जैसे बिल्कुल बिल्कुल, कंधा लेने वाले अपने यहाँ मिल गए। जी, तो अगर जैसे लोग, जो आज के समय में लोग वेट नहीं करते, जैसे आपके सर आपके यहाँ कोई आए 100 स्टूडेंट हैं, तो वो जो आखिरी वाला रहेगा वो सोचेगा कि हम सबसे पहले सर से मिले, हाँ, मगर वो आखिरी में जब आएगा तो उसका सबसे अच्छा से होगा, क्योंकि आप सबको मतलब निपटा वो चुके हैं, जी तो आप जी, फ्री से उससे बात करेंगे, हाँ हाँ चलो हाँ, भाई। तो आदमी के अंदर यही चीज नहीं है, हम्म। और हम ये सोचते हैं कि हमारे अंदर प्रभु ऐसे ही रखे रहे। तो आपकी शादी हो गई, ठीक, जी तो आपकी जो श्रीमती जी हैं उनको जी जो आप काम करते हैं वो अच्छा लगता है? सर, देखिए हमारी जो शादी हुई है, जी, हम आपको बता दें कि मेरी शादी भी सडनली हुई। अच्छा, शादी में ये है कि मेरी मम्मी रोज, जैसे हमारे बड़े पिताजी के बेटे का शादी हो गया था और घर में हम बड़े थे, मेरा हुआ नहीं था, हम्म, तो लोग कह रहे तुम बॉडी वॉडी फूकते हो, तुमको कोई नहीं शादी करेगा। हाँ, तो मेरी मम्मी रोज कहीं ना कहीं कहीं आज यहाँ लड़की देखना, आज यहाँ देखना। तो एक दिन हम ब्याह करके बोले कि देखो जब समय आएगा ना मेरा शादी हो जाएगा, परेशान मत हो। तो हुआ क्या कि जिस लड़के को हम, मतलब हमारे रिलेशन में ही दूर, मतलब मोहल्ले के रिलेशन में नानी का घर है, तो उस लड़के को बचपन से ही हम सोचे कि ये लड़की, आजकल का जो जनरेशन है कि कोर्ट कचहरी जी मुकदमा, जी जी जी, ये लड़की सही है, ये हम समझेगी। हम्म, हालांकि हमारा ये 16 साल जब हमारी उम्र थी तब हम सोचे थे। ठीक ठीक, तो जब हमारी उम्र 30 साल हुई, 15 साल हमने वेट किया जी, और बिना, तो एक चाची थी, उन्होंने बोला शादी करोगे, उन्होंने किसी और लड़के के लिए बोला, अच्छा, दूसरे दिन फिर उसके लिए बोल दिया हाँ, कि, तो उन लोगों ने गए बातचीत के बाद फिर हुए हुआ कि शादी होगा। ठीक तो ऐसे हमारी शादी हो गई ठीक, कि जिस चीज के लिए हम 15-16 साल सोच रहे मन थे, में सोचे थे अपने कि आप, हमारा शादी इसी से हो, अपने आप वो काम तो हो गया, प्रभु कृपा से हो गया। जी, तो हमारी वाइफ भी हमारा साथ देती है, मेरी माँ भी देती है। हम्म, जब हमारे घर की गार्जियन हमारा साथ दे तो वो तो वाइफ है वो ऑलरेडी। तो प्रभु कृपा तो से सब, मतलब 2 बजे 3 बजे रात को फोन आया और आप घर से निकले? फोन आता है तो वही, अब वही रिसीव करती है मेरी वाइफ भी। अच्छा, जैसे थक कर जाते हैं, सो जी जाते हैं, जी 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 जी, हालांकि नींद हमारी कच्ची है, जी जी जी, लेकिन जब फोन आया तो वही रिसीव करती है, वो खुद ही करती है, कोई इमरजेंसी कॉल है जल्दी जाइए। तो जैसा जब क्या बात है, आप, जैसा ढाल रहेगा वैसा चाल भी हो जाएगा, तो इसीलिए घबराए बहुत नहीं। बढ़िया, और प्रभु की कृपा से वाइफ भी हमारा सहयोग करती है, सहयोग माँ भी करते हैं, करते हैं, भाई भी। बहुत अच्छा। और कोविड का जब समय आया, वहाँ ये स्थिति हो गई कि परिवार में भी आदमी एक दूसरे को छूना पसंद नहीं करते थे। जी उस समय आप एक देवदूत की तरह बनारस की सड़कों पे निकले और आप एक जो किया आपने वो एक इतिहास बन चुका है, और लोगों के लिए आपके अंदर जो भावना थी, लोगों को जी ले जी जा करके कंधा देना, लगातार जो है जो लाशें गिर रही थी, जी जी, सेकेंड वेव में जो खराब स्थिति बहुत थी अच्छी थी। हमारे बनारस की, आपने उसमें बड़ा जो है मतलब एक गजब का काम आपने किया। जी तो क्या आपको कभी डर नहीं लगा कि कोविड हमको हो जाएगा फिर हमारी कौन सेवा करेगा? सर, जब कोविड, जब माननीय देश के प्रधानमंत्री जी कोविड का वो अनाउंस किए, तो उसके कुछ ही देर पहले मेरा दूरदर्शन लखनऊ पे मेरा भी प्रसारण हुआ था अच्छा, सेवा का। जी जी, तो उसके जस्ट बाद जब उन्होंने ऐलान किया तो लॉकडाउन किसी को नहीं पता था कि लॉकडाउन होगा क्या, कर्फ्यू, लोग जैसे जी, कर्फ्यू होता था, तो हम भी सोचे लो अब तो काम नहीं कर पाओगे। तो मैं 3 दिन घर में रहा, और ये 3 दिन में हम बनारस के जितने गणमान्य लोग थे, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो पीसीएस हो, सबसे हमने एक ही बात बोला कि सर मैं घर में रह कर मर जाऊंगा, क्योंकि रोड पे मैं जाऊंगा, मेरे पास कोई आईडी नहीं, मैं कौन हूँ। उस बिल्कुल, समय तो कोई नहीं जानता ना मैं बिल्कुल, कौन हूँ बिल्कुल, कौन नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल, तो वो लोगों ने कहा मेरा कल तुम्हारा पास बना देंगे, लेकिन एक उस समय डीआईजी थे विजय सिंह मीणा, जी, जी, इस समय लखनऊ में है। उन वो उनसे मेरी नई मुलाकात हुई थी किसी के माध्यम से, ठीक, और आखिरी उनको ही हमने सोचा कि अगर वो नहीं होगा तो फिर कोई बात नहीं, जैसे सब वैसे हम भी रहें। जी, फिर हमने उनको बहुत डर कर फोन किया कि अधिकारी हैं, मुस्ताज हैं, हम कहा सर मेरा मन है रोड पे सेवा करने का, और मैं
मेरा पास बना देते। तो उन्होंने मेरा उसमें एसपी सिटी थे, उसमें कमिश्नरी नहीं था, जी जी जी। तो दिनेश सिंह को उन्होंने कॉल किया और मेरा एक पास बन गया। उसी पास के कारण सर, चाहे किसी की नई नई शादी हुई हो और उनकी पत्नी मायके में हो, बिल्कुल। उनको लाना, उनको भी लाता मिलाना। था। जी जी। चाहे किसी को हार्ट अटैक आ गया और दवा की दुकान बंद है, उनको दवा चाहे दिलाना। रात को कोई किसी बच्चे को दूध का पाउडर जी जी नहीं जी। मिल रहा है, दूध का पाउडर खुलवा के दुकान लाना हो। क्या बात। चाहे किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर चाह रहा हो, चाहे किसी को ऑक्सीजन कंडेंसर मशीन चाह रहा हो, चाहे किसी को घाट पे बॉडी पहुंचाना हो, एक हफ्ता से किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में बंद है, घर वाले नहीं आ रहे, चाहे कोई आईएएस फोन कर दिया उनकी माँ का बॉडी आ रहा हो और उनको कोई, तो ऐसे कई प्रकार से। और उसमें भी लोग डरवाते थे, अरे यार अमन तुमको कोविड हो जाओगे, मर जाओगे ये। मगर अगर हम डरते तो शायद मर जाते। हम डरे नहीं, हम लड़े। क्या बात है। जी जी। और ये काशी के महादेव का, अच्छा हमको लगता है कि जो लोग 100 से दूरी बनाते हैं वो 100 ही शिव हैं, क्योंकि हम शिव से दूरी बना लिए। क्या बात है। तो शिव से जब हम दूर क्योंकि रहोगे तो कोविड खतरा बॉडी बढ़ेगा। के सर में जो जी। लोग कहते थे पैकिंग बॉडी रहती थी, उसको खोल चैन से खोल करके निकाल करके कई बॉडी को किया हूं। जलाए। जी मैं बहादुर वाली बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो जो मरा हुआ आदमी बोल नहीं सकता है, चल नहीं सकता है, डोल नहीं सकता है, लेकिन देख सकता है अदृश्य शक्ति से। तो वो अदृश्य शक्ति ही हम जैसे युवाओं को मदद शक्ति और ऊर्जा दी, और थकान भी नहीं होता है सर। उस समय हॉस्पिटल में शायद एक नॉर्मल आदमी को अगर 1 घंटा खड़ा कर दीजिए तो वो हार्ट अटैक से ऐसे ही मर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग लगातार देखते थे, ये अभी लेकर आए पट, ये अभी लेकर आए पट, डेट कर गए, ये अभी लेकर आए डेट। और हम जैसे लोग ही उनके घर वालों को उठाते थे, ले जाते थे। कभी कभी एक बार तो ऐसा हुआ कि हाई कोर्ट के वकील थे, उनकी 3 बेटियां आई और उनका डेथ हो गया, उनके सगा परिवार नहीं आया कचहरी में। जी, हम जी, लोग जी, मिलकर, शायद आप उस समय न्यूज में ही जी, पढ़े जी, होंगे। जी, जी, जी। तो ये लोगों का जो है सहयोग खुद प्रभु कराते थे। कभी कोई सोचता है कोई मेरा मदद नहीं कर रहा, हम बॉडी लेके पड़े, लोग बताते थे ना, तो हम वहाँ अपने आप प्रकट हो जाए। अभी भी वो चीज होता है। तो ये है सर। और एक घटना अभी बता रहे, कोविड का ही बता रहे हैं। रात को 12 बजे फोन आया, एक 2.5 साल का बच्चा था, ट्रामा सेंटर में, मतलब आया कि छत से गिर गया, पैसा नहीं है। हम कहे आइए हम इलाज कराते हैं। ट्रामा में आए रात को 2 बजे, और 2 बजे आए, सीटी स्कैन करा दें। डॉक्टर साहब बोले कि सुबह इनका इलाज होगा। सुबह डॉक्टर साहब, हम लोअर ओवर में गए थे, तो डॉक्टर साहब हमसे, मतलब हमारी उनसे बात हो गई, बदतमीजी टाइप की बात हो गई। उन्होंने बोला हम इलाज नहीं करेंगे। हम कहे मत करिए। हम भी, हमारे जेब में सर 1 पैसा नहीं था। जी जी। और हम बोले कि कहाँ दिखाए, तो किसी निजी हॉस्पिटल है खजूरी में। तो उन्होंने बोला कि भैया हमारे पास पैसा नहीं था तो हम नहीं ले गए। हमको चलो हम इलाज कराएंगे, पैसा क्या, पैसा हो जाएगा। सर रोड पर लेकर गया, बोला जो ट्रामा सेंटर का गेट है एक बना है शीशा वाला, उसके नीचे मैं खड़ा था और वो ऑटो कर रहे थे रोड पे। और ऑटो करते समय फिर मैं सोच रहा था यार लेके चल रहा हूँ, पैसा नहीं है बराबर। तब तक एक दादा है साइकिल से, एकदम बूढ़े से थे। हमसे पूछे क्या बाबू कोई दिक्कत है क्या? हम कहे नहीं बाबूजी कोई दिक्कत नहीं, जा हो कोई दिक्कत ना हो। उसके पापा है, उससे पूछे कोई, कहे हाँ बाबूजी। और सर कुछ नहीं बोले, 500 का कुछ पैसा रखे थे और उसको दिए। और वो जाने लगे तो मेरे मन में है कि ये गला इतना मदद किया, 500 का जो भी पैसा हो। उनका फोटो लिए सर, वो गायब हुआ है। और सर जब हम लोग हॉस्पिटल में गए तो 25,000 रुपया था। जितना हमको जरूरत थी तो सब मिल गया, उतना ही पैसा था। उस पैसे से बच्चा ठीक हो। बिल्कुल। तो ये है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई शक्ति है जो आपको और अभी तक वो दादाजी हमको नहीं दिखाई दोबारा। और साइकिल भी ऐसी थी कि आप शायद सोचेंगे कि मतलब ये कैसे पैसा देगा, इनकी क्या वो है। तो ये प्रभु है, किस रूप में आ जाए नारायण। एक हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बहुत सारे विद्यार्थी आपको देखेंगे इसमें जी। तो कोई, क्योंकि बनारस को आप लंबे समय से जी रहे हैं जी जी, और हमारे छात्र छात्राएं बहुत सारी जगहों से आते हैं, पूरे देश से लगभग आते हैं, विदेशों के भी बच्चे यहाँ आते हैं। तो उनके लिए कोई संदेश है आपका जो आप देना चाहते हैं? मेरा संदेश यही है, हमको लग रहा है वो सभी लोग युवा ही होंगे जी, हमारे जैसे। जी, जी।
तो हमारा ये कहना है कि पढ़ लिख के सब कोई महान बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, लेकिन जब एक छोटा सा संस्कार नहीं मिलेगा अपनी माँ का, अपने पिता का, अपने समाज का, वह व्यक्ति जिससे एक खून का हिस्सा है, खून सब किसी का हरा और पीला नहीं है, लाल ही है। जी जी। तो अगर उस खून अपना ही खून समझ को वो खून समझ ले, किसी दूसरे का मदद करके, कोई रोड एक्सीडेंट में, कोई बगल में किसी कोई लड़का अपनी माँ को बंद कमरे में रख करके 2 महीने तक टॉर्चर कर रहा हो, अगर उसकी आवाज़ उठा दे वह युवा, तो शायद वह जो टॉर्चर हो रही माँ, उनकी जो दुआ लगेगी, वो दुआ आपके पढ़ाई में भी काम आएगी। तो मेरा यही कहना है कि वो मदद करें, और मदद से ही पढ़ लिख के, क्योंकि आईएएस बनने के बाद भी समाज सेवा करना होता है, आईपीएस बनने के बाद भी समाज सेवा करना, तो जो पढ़ने के बाद करना वो पढ़ने के पहले ही कर लीजिए, तो हो सकता है आगे काम आए। बिल्कुल जी। और बनारस के लिए आपका आगे क्या प्लान है? आपने कुछ सोचा है कि हम अपने जीवन में और क्या करेंगे? सर अभी तक तो प्रभु की कृपा से मैं प्लान नहीं कर पाता हूँ जी। लेकिन मेरा सब काम अभी फिलहाल में 14 साल से पेंडिंग थी मेरी एक संस्था काम करने का मन था, लेकिन मेरा ये था कि पहले हम काम करें, जब काम करेंगे तो संस्था बन जाएगा। तो अभी अमन कबीर सेवा न्यास करके एक ट्रस्ट बन गया है, मोटी मोटा, और आगे वह ट्रस्ट में हमारा ये योजना है कि जो बेरोजगार है, कारण क्या है ना कि सर जिसको जो मिलना चाहिए वो मिलता नहीं जी। जैसे मेरे अंदर योग्यता है किसी कार्य को करने के, तो वो काम हमको मिलवे नहीं करता है। स्वास्थ्य मंत्री अगर किसी को बनाना है, तो अगर डॉक्टर बनेंगे तो उनको पता है, या जमीन पर जो काम करने वाला रहता है वो उनको पता है कि इस विभाग में आईसीयू लगेगा, इस डॉक्टर का नियुक्ति होगा, तो वो उनको पता है। और जो तो इसी तरह मेरा कहना है कि जो युवा है, बेरोजगार है, जो एकदम जिनको समाज नकारा कह दिया, उन लोगों को अपनी टीम में रखेंगे। क्या बात, उनको उनसे असहाय बेसहारा नहीं, बिना ट्रेनिंग का, अच्छा, उनको असहाय, उनके साथ मैं खुद काम करूंगा, उनको असहाय और बेसहारा लोगों की सेवा कराएंगे, और भविष्य में आश्रम या कोई बच्चों के लिए भी शिक्षा के प्रति जो भी काम रहेगा वो जेन्युइन काम होगा। जी जी। कोई संस्था बनाने के बाद पैसा लूटने वाली संस्था का वो नहीं रहेगी। हाँ, पैसा अगर आएगा तो वो काम होगा, और उसको जो अभी 1% हो रहा है तो वो 99% करके 100% लाएंगे। क्या बात है जी, वाह। तो वही आप लोगों ने देखा कि एक युवा बनारस का, बनारसी ही हम कहेंगे, इन्होंने बनारस को एक तरीके से, बनारस के अंदर जो भावना बसती है उसको लोगों के अंदर परिलक्षित करने का निर्णय लिया है, और ये आगे चल कर के बहुत सारी चीज़ें करेंगे। आप इनको लगातार पढ़ेंगे, आप इनको फॉलो करिए और इनकी बातों को सुनिए। जी, आपको कोई रिक्वेस्ट देना? सर एक ये कहना चाह रहे थे जी कि आज हम जो भी करते हैं वो हम अकेले नहीं करते जी। शायद आपका भी हाथ है जी, और शायद काशी के लगभग जो भी 20 लाख लोगों की आबादी हो जी, जी, जी। उस 20 लाख में 10-15 लाख लोगों की भी मदद अगर न हो पाती, अगर किसी को जरूरत है, अगर 1 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया अगर कोई मदद नहीं करता या कोई कंधा नहीं देता, तो शायद हम वो कार्य नहीं करते। काशी के सभी लोग इस सेवा में मदद के, तब यह सेवा आज चल रही है। उस काशी के लोगों का धन्यवाद, और काशी के बाहर के भी जो लोग हैं, उत्तर प्रदेश और देश विदेश के, उन लोगों का भी धन्यवाद कि अगर वो सहयोग न करते तो ये इतना बड़ा लोगों का मदद नहीं हो पाता। हम तो एक माध्यम है, और आज है, कल हो सकता है ना रहे, लेकिन यह कार्य हमेशा रहेगा, लोगों का सहयोग रहेगा। क्या बात है, इतनी बेहतरीन सोच के साथ एक बनारस का युवा आगे बढ़ रहा है। इनको आप सहयोग करें, सपोर्ट करें, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी प्रकाशन समिति का भी सहयोग इनको अनवरत मिलता रहेगा, और ये बनारस की सेवा ऐसे ही करते रहें, आगे बढ़ते रहें, यही हमारी दुआएं हैं जो इनके साथ हमेशा रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर, आपका भी।